सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु के अनुग्रह में आप ब्लेस हैं और आनंदित हैं। धन्यवाद करते हैं उस जीवित खुदावन परमेश्वर का, जिसने हमें एक बार फिर से अपने भाई बहनों के साथ संगति करने में एक मौका और दिया है, एक अवसर और दिया है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, दिन बुरे हैं और अवसर को बहुमूल्य समझो। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है हमसे, तो हमें क्या है, जितना हमें मौका मिले अपने समय को निकाल के परमेश्वर के पवित्र कलाम की ओर हमें नज़र करनी है, पढ़ना है और परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संगति करने के लिए अवसर ढूंढते रहना है। आमीन। तो आज हम काफ़ी बातें करेंगे, काफ़ी परमेश्वर के वचन में से। साथ ही साथ जो हमारा आज संगति करने का मकसद है वो है नाइजीरिया के लिए हमने विशेष प्रार्थना करनी है। आप सभी को पता है कि नाइजीरिया के हालात हैं जो बहुत ख़राब हैं, पर मेरे को आशा है कि परमेश्वर जल्द वहाँ पे अपना अद्भुत कार्य दिखाएंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, नाइजीरिया में पिछले दिनों में सरेआम फायरिंग हुई है एक मुस्लिम समुदाय के द्वारा और लाखों स्कूलों को आग लगा दी गई है और बहुत से लोग मारे गए हैं जो परमेश्वर में सो गए हैं। सॉरी, मसीह में मरता नहीं है बंदा, मसीह में सोता है। माफ़ी चाहूँगा, मसीह में सो गए हैं। तो हमें आशा है कि हमारे वो भाई बहन हमें स्वर्ग में जरूर मिलेंगे, लेकिन मनुष्य स्वभाव होने के कारण कहीं ना कहीं हमारे दिल में उनके प्रति बहुत ही दर्द है, तकलीफ है। हालेलुया। सो हम नाइजीरिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे, साथ ही साथ ये सताव के पीछे का कारण क्या है उसे समझेंगे। तो आइए हम कुछ क्लिप देखेंगे नाइजीरिया की और हम एक नज़र करेंगे। मेरे साथ देखिए और फिर हम आगे बातचीत को जारी रखेंगे। आपने जिस तरह देखा, ऐसे कुछ हालात हैं, लेकिन आशा है परमेश्वर सब कुछ अच्छा ठीक कर देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बात करेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कारण ये है कि मनुष्य जो है उसके पास दो तरह की आस्था का स्वभाव होता है। पहली आस्था ये है जो किसी लोभ लालच, किसी वस्तु के ऊपर जो आस्था कुछ समय के लिए ही होती है, चाहे वो किसी रिश्ते में हो, चाहे फिर वो अपने जो मनुष्य भगवान करके या खुदा करके मानता है उनके ऊपर हो। तो किसी भी चीज के ऊपर जो आशा होती है वो दो तरह की होती है, ठीक है। पहली आस्था जो मैंने आपको बताई है कि स्वार्थीपन की तरह होती है, कि अपना मतलब निकल गया, फिर तू कौन और मैं कौन। हालेलुया। तो उसी तरह ही मेरे प्रिय भाई बहनों, जो दूसरी आस्था होती है वो आत्मा मन सच्चाई से होती है।
उसमें किसी भी तरह का कपट नहीं होता, और उसकी कोई भी कीमत पे ना वो आस्था कभी बिकती है, नहीं, ना ही उसकी कोई कीमत लगा सकता है। उसका कोई भी मोल भाव नहीं होता मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आज हम ये दोनों चीज़ों को बड़ा विस्तार से समझेंगे, और इसी में ही हमें पता चलेगा कि ये जो कुछ हो रहा है मसीह विरोधियों के द्वारा और मसीहों के साथ, उसका सही मायने में हमें कारण पता लगेगा और हम समझेंगे। मैं विश्वास करता हूँ जितने भाई बहन इस वीडियो को, इस प्रार्थना को, इस मीटिंग में, इस सभा में, इस संगति में जुड़े हैं, परमेश्वर उन पर अनुग्रह दे, ताकि इस संगति के साथ जुड़कर और उन्हें समझ का आत्मा दे और समझ पाए आखिरकार क्या मकसद है और कारण क्या है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक मनुष्य जो किसी चीज की लालसा करता है तो वो अपने ईमान को एक जगह के बजाय कहीं भी बेच सकता है। अपने ज़मीर को, अपने ईमान को, अपनी राइट्स को कह दें, है ना। हालेलुया। तो उसके लिए फिर क्या हिंदू का स्थान हो, क्या ईसाइयों का स्थान हो, या कोई भी सिखों का स्थान हो, या हिंदुओं का स्थान हो, फिर उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। उसको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, कहीं ना कहीं जहाँ जिसने मेरी जरूरत को पूरा कर दिया, मेरे लिए तो वही है। जब तक मेरी जरूरत को वो पूरा करता रहेगा और तब तक मेरे लिए वही है, और जब जरूरत को पूरा करना बंद कर दिया, उसके बाद फिर अपन कोई नई जगह ढूंढ लेंगे। ये एक मनुष्य का स्वभाव है। हालेलुया। मनुष्य अपनी जरूरत के हिसाब से, क्योंकि जब कहते हैं ना, एक कहावत है पंजाबी में कि जब आग लगी होती है ना, तो इंसान पानी का भाव नहीं पूछता, क्या रेट बिकती है, उसे जहां पानी मिलेगा वो वहीं जाएगा। आमीन। हालेलुया। उसी तरह ही है सारी बात। तो इसके पीछे का कारण ये है, जिनको ये लगता है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, या जिनको ये लगता है, मेरे कई सारे नॉन बिलीवर भी मेरे जानकार में नॉन में है, मुझसे पूछते हैं, यार तू क्रिश्चियन बन गया है, या तू प्रभु को तूने अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, भी तेरे को तो अब इन चीज़ों का बड़ा गहराई से पता होगा कि इसके अंदर कितनी की सच्चाई है और कितनी की इसके पीछे का जो बातचीत है ना। तो क्या है फिर ये मतलब मेरे को पता, मैं उनको बताया कि वो मेरे को कहते हैं कि नहीं लालच तो दिया जाता है ना, लालच तो दिया जाता है, या कुछ कोई पैसे देते हैं, या कोई फंड आता है वहाँ बाहर से आता है, या फिर कोई मतलब ग्रोसरी देते हैं मंथली, या जो भी XYZ जिसकी जैसी कोई ज़रूरत होती है ना, उसके हिसाब से वो देती हैं। मैंने उनको बताया, भाई देखो, अब मैं भी आपको बताऊंगा तो शायद आपको तेरे को भी कुछ मिला है, जो तू सच्चाई नहीं बता रहा ना। पर भाई मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई किसी को कुछ नहीं देता है, सबका। जैसे मैंने अभी आपको सेकंड आस्था की एक बात बताई थी कि वो उनकी एक परमेश्वर के ऊपर आस्था है, परमेश्वर के प्रेम ने उनको इतना ही मोहित कर लिया है, फिर उनके जो ईमान के ऊपर फिर कोई भी मोल भाव नहीं कोई कर सकता। कोई भी मूल भाव नहीं कर सकता है ना, कि मतलब चंद पैसों के लिए कोई अपना ईमान थोड़ी ना बेच देगा। और दूसरी बात है, अगर बंदा कोई बेच भी दे, ठीक है, तो इसमें दूसरी बात यह है कि बंदा चलो मान लिया एक बार भी फंड मिल गया या कुछ और खर्चा पानी मिल रहा है, तो बंदे ने अपना ईमान बेच दिया और धर्म वो अडोप्ट कर लिया दूसरा, तो उस बंदे की क्या गारंटी है, वो आज यहाँ पे देना बंद कर दिया, कल को वो तुम क्रिश्चियनों को भी छोड़ के तीसरे के पास चला जाएगा ना। तो एक बंदा चलो मान लो इस तरह से चल भी रहा है, लोग ऐसे आ रहे हैं, ठीक है,
पर भाई जब बात आती है ना मौत की जब बात आती है तो मौत के सामने कोई भी खड़ा होना पसंद नहीं करता। सबके अपने अपने बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बहुत सारे सिबलिंग्स हैं, भाई बहन होते हैं। मौत मतलब ऐसी चीज है, जब बंदे के सामने मौत आए ना, मौत के सामने बंदा कितना भी जरा दलेर हो, कितना भी बड़ा, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वो बंदा कभी भी मौत के सामने नहीं टिकता, क्योंकि मनुष्य के अंदर डर ही इतना होता। ठीक है, अभी देखो आप, पंजाब में एक पास्टर पॉल करके थे, एग्जैक्ट मुझे उनका पूरा नाम याद नहीं है, तो बहुत ही बड़े मतलब प्रचारक थे, वो परमेश्वर के दास थे। उनको भी ऐसी तरह मतलब अटैक करके मार दिया गया था। और दूसरे हमारे जो सबको उनका नाम तो पता ही है, साधु सुंदर सिंह जी। साधु सुंदर सिंह जी को मतलब ब्लडी फीट के नाम से भी जाना जाता था। वो मतलब नेपाल, इंडिया के कई कोनों में उन्होंने परमेश्वर के प्रचार को पैदल किया। वो एक सिख समुदाय से बिलोंग करते थे। उसके बाद वो नेपाल गए, फॉरेन कंट्री में भी वो घूमते हुए किधर से किधर, काठमांडू और बांग्लादेश, कई स्थानों में उन्होंने परमेश्वर के प्रचार को, सुसमाचार को फैलाया। और जब उनकी लाइफ में जो कठिनाइयां आई नाना पर, कभी उनको कुएं में फेंक दिया गया, कभी उनको सुरंग में डाल दिया गया, इतनी उनको ताड़ना का सामना करना पड़ा कि आप सोच भी नहीं सकते भाइयों। आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि जितना उन्होंने दर्द भरी लाइफ अपनी गुजार के परमेश्वर के सुसमाचार और परमेश्वर की सेवा को करते रहे। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, अगर इतना ही कोई लग्जरी लाइफ दे रहा हो, है ना, कोई कष्टों से छुड़ा रहा हो, मतलब किसी भी संस्था का हाथ हो या समुदाय का हाथ हो, तो बंदा एक टाइम तक ही टिक पाता है ना। जब बात आ जाए कि मार पीट की, तो परमेश्वर अपनी जब आत्मा से भरते हैं तो बंदा इतना दलेर हो जाता है, इतना कॉन्फिडेंस में आ जाता है, फिर उसके सामने चाहे कैसे भी हालात हो, ठीक है, कैसे भी हालात हो, वो परमेश्वर से लिपटा रहेगा। आप एक मसीह की, कोई भी बंदा, आप किसी मसीह के शरीर को खत्म कर सकते हो, लेकिन उसकी दिल और उसकी आत्मा से प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो प्रेम डाला हुआ है ना, उसे आप कभी खत्म नहीं कर सकते मेरे भाई बहनों। इंसान जो बिका होता है ना, जिस इंसान का जमीर बिक गया ना कहीं चंद चीजों के लिए, फिर वो किसी का सगा नहीं है। वो आज हिंदू है तो कल को कोई मुस्लिम बन जाएगा, वो मुस्लिम है तो कोई सिख बन जाएगा। अगर बंदा अपनी जान भी गंवा रहा है ना, अगर बंदा मार कुटाई में खड़ा हो रहा है, ठीक है, चंद राशन के लिए मार कुटाई रोज की कोई नहीं सहता, अगर फिर भी कोई बंदा अगर सह रहा है ना मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके पीछे बहुत बड़ा गहरा भेद है। वो है परमेश्वर के प्रेम का। ये सब परमेश्वर के प्रेम के खरीदे हुए लोग हैं मेरे भाई बहनों। आमीन, हालेलुया। तो हम बात करते हैं कि जब परमेश्वर का प्रेम हमें छू लेता है, जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आ जाता है, फिर बंदा चाहे उसके सामने कुछ भी हालात हो, वो भूखा रहे, खुश रहे, दुखी रहे, मार खाए, कुछ भी हो उसके साथ, वो कभी यीशु मसीह का इनकार नहीं करेगा। मेरे भाई बहनों, ये जो आपने फोटोज देखी है ना नाइजीरिया की, बंदों को शरेआम गोलियों से मारा, फायरिंग हुई है, ठीक है, और ये एक बार नहीं हुई, ठीक है। नाइजीरिया वालों ने नहीं सुना होगा कि जो 4 लिखे का उनको ऐसे शूट कर दिया गया, क्या वो फिर भी वही काम कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि उनके अंदर भय का आत्मा नहीं, उन्होंने सच्चे मन से परमेश्वर को प्रेम किया है। किसी के कहने से प्रभु को एक्सेप्ट नहीं किया, किसी को देख के परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं किया। परमेश्वर ने उनको चुना है, परमेश्वर ने अपना प्यार उनके ऊपर दिखाया है, उंडेला है, और उसके प्यार के अंदर इतनी सामर्थ है कि बंदा
कहीं और जाने की बात तो बहुत दूर की बात है, किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता। प्रेम ऐसी चीज है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम्हें मुझसे ना कोई प्रधानताएं, ना कोई दूत, ना कोई शक्ति, ना कोई चढ़ाई, ना कोई ऊंचाई और ना कोई और शोहरत तुम्हें मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है। वो इतना बड़ा प्रेम है। कोई परमेश्वर का कोई कसूर नहीं था, ठीक है, कि उन्होंने अपनी जान गवाई। उन्होंने हमसे प्रेम किया। और जो अभी मैंने आपको बताया कि अमेरिका के जो परमेश्वर के दास, जो प्रभु के बहुत ही प्रिय बेटे चार्ली किर्क करके, उनका कसूर नहीं था कुछ भी। वो सिर्फ यही वहां पे प्रचार करने गए थे कि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, अपने बुरे रास्तों को छोड़ो, अपना जीवन शैली सही करो, नशों से बचो, व्यभिचार से बचो, अडल्ट्री से बचो, गंदे बुरे लुचपन कामों से बचो। वो यही उन्हें सही पथ पे लाना था। उनका मकसद ये नहीं था कि अपने साथ जोड़ने का। वो रूहों को बचाने गए थे, यूथ को बचाने गए थे। यही उनका कसूर था। और वो कोई किसी लोभ लालच के लिए, कोई मतलब ट्रस्ट के साथ जोड़ने के लिए नहीं गए थे वो। और वहां पे प्रचार कर रहे थे परमेश्वर के वचन का। हालेलुया। सो ये परमेश्वर के जो लोग हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी पैसे पे, कोई राशन पानी पे बिके हुए नहीं है। ये परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आप इनकी जान भी ले लोगे, इनके शरीर को खत्म कर दोगे, तो भी इनकी आत्मा परमेश्वर की है। देखो, सबसे बड़ी बात ये है ना, मैं आपको चीज दूं, कोई आपको बता दूं कि हाँ जी वहां पे बहुत कुछ मिल रहा है, ठीक है, वहां पे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन बात ये है कि आप वहां जाओगे तो कभी भी आपको मार दिया जाएगा। आप सेफ नहीं हो। क्या आप जाओगे? आप जाओगे? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आपको हर एक चीज, ठीक है, वहां पे लोभ लालच मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है वहां पे, लेकिन वहां जाने पे कोई भरोसा नहीं है आपको, कब कोई मार दे कर दे, कब आपके ऊपर लाठियां पड़ने लग जाएं, कब लोग आ जाएं मारने के लिए। क्या आप ऐसी जगह पर जाओगे? कुछ थोड़ी बहुत चीजों की लालच के लिए। हालेलुया। बाकी देखो, बात तो मैंने अभी आपको जो बताई है, जो बंदा कुछ चंद पैसों के लिए या कोई कुछ रकम के लिए या कुछ राशन पानी के लिए कोई बिक रहा है ना, तो वो ना फिर वो ईसाइयों का है, ना वो किसी हिंदू का हो सकता है, ना फिर वो किसी हमारे सिखों का हो सकता है, ठीक है। जिस बंदे ने अपना जमीर बेच दिया ना भाई, वो कहीं भी बिक सकता है। तो ये अपना जमीर बिके हुए लोग नहीं है, ये हम लोग परमेश्वर से प्रेम करने वाले, प्यार करने वाले और प्रभु के लहू के खरीदे हुए लोग हैं। प्रभु से प्यार करने वाले लोग हैं, और उसका प्यार इतना बड़ा है, फिर जान चली जाए, जान की बाजी लग जाए, शरीर परवाह नहीं करता। हालेलुया। सैकड़ों पास्टर जेलों में बंद हैं, ठीक है, और फिर सैकड़ों पास्टर जेलों में बंद हैं, तो जो पास्टर बाहर है उनको भय नहीं आता, वो भी फिर भी कर रहे हैं। उनको भय नहीं आता, मैं कल को अंदर चला गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? नहीं, परमेश्वर ने प्रेम किया, अपना आत्मा दिया हुआ है। वो आत्मा ही तो है जो हमें उत्साहित करता है, प्यार करता है। और यही जिंदा खुदावन की निशानी है कि वो जिंदा है, ठीक है। आज हम दलेरी में है ना, आज इतना खौफ मंडराने के बाद भी कोई खौफ ना हो, तो यही एक निशानी है कि जिंदा खुदावन हमारे साथ है। मैं विश्वास करता हूं आज की जो पवित्र बातचीत है उसमें से आपने आशीष पाई होगी। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद खुदावन, खुदा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इन सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं। खास तौर पे प्रभु हम नाइजीरिया के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी,
नाइजीरिया के लिए हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। आपने कहा मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, जब मैं अपना हाथ उठाऊं तो कौन मुझे रोक सकता है। हालेलुया। प्रभु जी आप अपना सामर्थी हाथ उठाएं और नाइजीरिया पर शांति दें खुदावन। नाइजीरिया के ऊपर खुदावन परमेश्वर अपना अनुग्रह करें खुदावन प्रभु जी। भारत के स्टेट के लिए हम प्रार्थना करते हैं, राजस्थान, यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड प्रभु जी, इन सभी स्टेट, हिमाचल प्रदेश, सभी स्टेट्स के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। पूरा भारत के अंदर प्रभु जी आपका शांति स्थापित हो जाए खुदावन परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, तेरा आत्मा बल से उतरे, तेरी फायर उतरे खुदावन परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, जितने तेरे विरोध में उठे हैं प्रभु जी, वो तेरे नाम का उच्चारण करने वाले हो जाएं खुदावन परमेश्वर। अपना सामर्थी हाथ बढ़ा के इन्हें छू खुदावन परमेश्वर और अपनी रूह से भर दे खुदावन परमेश्वर। हालेलुया। हर कोने में तेरा शांति स्थापित हो जाए प्रभु। भारत के हर एक कोने में तेरी फायर घूमे खुदावन परमेश्वर। तेरा आत्मा मंडराए प्रभु जी। तेरे विरोध में डाले गए बंधन टूट जाएं इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी भाई बहन आज इस प्रार्थना के साथ, आज इस सभा के साथ जुड़ा हुआ है खुदावन, तेरा आत्मा उनके जीवन में काम करे। उनका आपका आत्मा प्रभु जी आपके प्रेम को समझने का उन्हें हियाव दे, बुद्धि दे, समझ दे, अकल दे खुदावन परमेश्वर। प्रभु आपको जानने का उन्हें मन दीजिए प्रभु जी, कि आपको जान सके कि आप हो कौन परमेश्वर। आप जो आपके पीछे प्रभु जी, जो प्रभु जी उनके पीछे आपका हाथ है, जो सामर्थी हाथ है प्रभु, उस हाथ को पहचानने वाले हो जाएं। आपका अनुग्रह सभी के साथ बना रहे प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।